हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चा, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चा संज्ञा। तो बच्चा, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। आपने पहले पार्ट में पहली क्लास में भी पढ़ा होगा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, घोड़ा, दिल्ली, चौड़ाई, मिठास आदि। ठीक है बच्चा। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान अथवा एक ही पदार्थ का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चा। जैसे मोहनलाल, दिल्ली, ताजमहल, गंगा, हिमालय, पूनम, शशि। ठीक है बच्चा। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी, मनुष्य, लड़का, वृक्ष, शेर, नदी, पहाड़, पुस्तक आदि। ठीक है बच्चा। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या जीव के धर्म, गुण, भाव, दशा तथा कार्य का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, चतुराई, ईमानदारी, मनुष्यता, गर्मी, सत्य, न्याय। ठीक है बच्चा। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वान हिंदी में भी संज्ञा के 2 अन्य भेद और मानते हैं, समूहवाचक और धातु या द्रव्यवाचक। ठीक है बच्चा। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की। ठीक है बच्चा। समूहवाचक जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, गुच्छा, सेना, सभा, परिवार आदि। ठीक है। समूह का मतलब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है बच्चा। जो एक से ज्यादा लोग हों उन्हें समूह कहते हैं। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा बात करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा की। जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, गेहूं, चावल आदि। ठीक है बच्चा। समूहवाचक और धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द को हिंदी व्याकरण जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप प्रयुक्त नहीं होते। इनके पहले संज्ञावाचक शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाता क्योंकि इनकी गिनती नहीं की जाती। जैसे 1 सोना, 2 चांदी, 3 लोहा आदि प्रयोग अशुद्ध है, लेकिन विभिन्न प्रकट करते समय इनका बहुवचन रूप देखने में आता है। जैसे वैज्ञानिक तेलों का परीक्षण कर रहे हैं, यहाँ तेलों यानी कि तेलों बहुवचन का शब्द का अभिप्राय भिन्न भिन्न प्रकार के तेलों से है। ठीक है। इनकी नापतोल होती है, अतः इनके पहले परिणाम वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सी चांदी, थोड़ा सा लोहा, कुछ सोना, ढेरों गेहूं, थोड़ा तेल आदि। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की रीति, संज्ञा बनाने की रीति। ठीक है। यहाँ भाववाचक की जो संज्ञा बनाने की रीति है वो कैसे? भाव संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से बनी होती है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब कैसे बनते हैं? बच्चा, ये जातिवाचक संज्ञा है यहाँ बच्चा, तो भाव हमारा क्या होगा? बचपन। जातिवाचक होगी हमारी बूढ़ा, बुढ़ापा भाव। ठीक है। जाति होगी सज्जन, भाव होगा सज्जनता। जाति होगी व्यक्ति और भाव होगा व्यक्तित्व। ठीक है। व्यक्तित्व। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शिक्षक, शिक्षा। जो जाति हमारी शिक्षक है और भाव है हमारा शिक्षा। मित्र, मित्रता, माता, मातृत्व, विद्वान, विद्वता, पंडित, पंडित्य, ठग, ठगी। ठीक है। अब यहाँ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब बच्चों, जो हमारा संज्ञा से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है। कैसे? सर्वनाम है हमारा अपना और भाव क्या है हमारा? अपनापन। ठीक है। मम हमारा सर्वनाम है और ममता है हमारा भाव। सर्व, सर्वस्य, सब, शब्द। ठीक है। अहंकार, आप, आपा, निज, निजता, निजत्व, पराया, परायापन। ठीक है बच्चा। अब विशेषण से भाव संज्ञा कैसे बनाएंगे आइए उसे भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है। देखिए
यहाँ पर विशेषण है हमारा अच्छा और भाव है हमारा अच्छाई। विशेषण है चतुर तो भाव है चतुराई। गंदा गंदगी, मैला मैल, सफेद सफेदी, बुरा बुराई, बूढ़ा बुढ़ा बड़ाई। ठीक है बड़ा बड़ाई। मीठा मिठास, साफ सफाई, महंगा महंगाई, उज्ज्वल उज्ज्वलता, गरीब गरीबी, हरा हरियाली, निर्वल निर्वलता। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, अब हम आगे देखेंगे क्रिया से हमारा भाववाचक कैसे बनाएंगे। अब हम ठीक है आगे बढ़ेंगे हम। थकना थकावट, कहना कथन, चलना चलन, पिटना पिटाई, बोना बुनाई, दमकना दमक, झगड़ना झगड़ा, चढ़ना चढ़ाई, देखना दिखावट, काटना कटाई, चुनना चुनाव। ठीक है मिलना मेल, चमकना चमक, जीतना जीत, हंसना हंसी, पढ़ाई पढ़ाई, फैलना फैलाव, लड़ना लड़ाई, देखना दिखावट, उड़ना उड़ान, हारना हार। ठीक है बच्चा आगे देखेंगे अब हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है यहाँ पर देखिए शीघ्र और भाव क्या हमारा शीघ्रता, समीप समीपता, कम कमी, तेज तेजी, सत्य सत्यता भाव है हमारा। ठीक है अब यहाँ देखेंगे निकट हमारा अव्यय है। ठीक है और भाव हमारा निकटता है, जल्द जल्दबाजी, शाबाश शाबाश, दूर दूरी, निकट निकटता। आइए एक नजर डाल लेते हैं अपने चैप्टर पर हमने क्या पढ़ा क्या सीखा। पहला पॉइंट है हमारा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा किसी व्यक्ति वस्तु जीव स्थान गुण भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चा। फोर्थ पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, फोर्थ क्रिया से, 5 अव्यय से। ठीक है बच्चा इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, यहीं विदा लेते हैं आपसे। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।